प्रदीप राठौड़ की आत्महत्या के मामले में शनिवार को सेन समाज के लोग न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। समाज के सदस्य बड़ी संख्या में सेन सर्कल पर एकत्रित हुए और उसके बाद बाइक रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम सीएसपी किरण चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नीमच निवासी प्रदीप राठौड़ ने 9 अक्टूबर की रात धर्मेंद्र परिहार द्वारा दी जा रही धमकियों और आर्थिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। समाजजनों का आरोप है कि धर्मेंद्र परिहार और उसका सहयोगी जगदीश प्रजापति ने प्रदीप को फर्जी कर्ज वसूलने और मकान हड़पने के षड्यंत्र में फंसा रखा था। जानकारी के अनुसार प्रदीप राठौड़ ने वर्ष 2020 में धर्मेंद्र परिहार से 4 लाख रुपए 10 से 15% मासिक ब्याज पर उधार लिए थे। ब्याज सहित दोगुना पैसा लौटाने के बाद भी आरोपी लगातार धमकाता रहा। आरोपी ने प्रदीप से कहा था कि रुपए नहीं दे सकता तो मर जा तभी छुटकारा मिलेगा। दिसंबर 2024 में धर्मेंद्र अपने परिचित जगदीश प्रजापति को लेकर आया और प्रदीप पर दबाव डालकर मकान बेचने का अनुबंध करवा लिया। समाजजनों के अनुसार प्रदीप को अनुबंध के एवज में केवल 5 लाख मिले, जबकि बाकी की राशि कभी नहीं दी गई। समाजजनों का कहना है कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तंगहाली और सूदखोरी से परेशान हमारे समाज के नवयुवक ने आत्महत्या कर ली। हम दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं और सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं। इस मामले में सेन समाज युवा जिला अध्यक्ष चमन सेन ने कहा कि आर्थिक तंगहाली, सूदखोरी और मकान खरीद फरोख्त में हुई धोखाधड़ी के चलते हमारे समाज के नवयुवक प्रदीप ने मौत को गले लगा लिया। हमारी मांग है कि आरोपी को सख्त सजा मिले, परिवार को न्याय मिले और तकरीबन 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे वो धर्मेंद्र परिहार के कारण। सूदखोरी, लूटमारी, ब्याज बढ़ाना, आए दिन पैसों के लिए तंगी के कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे वो और किसी को बता नहीं पा रहे थे और घर वालों को बताया तो घर वाले भी परेशान थे इस चीज़ को लेके। तो इस चक्कर में उनको मकान बेचना पड़ा। प्रजापति जी को मकान बेचा उन्होंने 27 लाख रुपए में और उनकी जो भरपाई, जो पैसे जो आने थे वो पैसे आ नहीं पाए। उनके 5 लाख रुपए ही आए, बाकी पैसे उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं दूंगा पैसे। एग्रीमेंट ही था उसका और कब्जा भी कर लिया और पैसे भी नहीं दिए उसने। इस कारण से उनको ये कदम उठाना पड़ा कि मेरे पैसे भी आज लोग मांगने वाले पैसे जो उनके जो कर्ज में जो डूबे हुए थे, लोग पैसे मांग रहे थे, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। उस चक्कर में उन्होंने मेन परिवार से हम चाहते हैं कि जो भी पैसा है वो तो दे ही, पर जो सती हुई घर में उसकी भरपाई करे वो, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करते समाज। जो भी कार्रवाई है प्रशासन की वो सख्त से कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसको आंदोलन भी किया जाएगा समाज को। मृतक के पुत्र ऋतिक राठौड़ ने कहा कि दोस्ती में विश्वासघात मेरे पापा के दोस्त धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापति ने किया। उन्होंने हमारा मकान हड़पने की योजना बनाई और हमें 1 रुपया तक नहीं दिया, बल्कि मेरे पापा को 10 से 15% ब्याज का पैसा दिला दिया। इस प्रताड़ना से मेरे पापा की जान चली गई। हमें न्याय चाहिए। मैं सरकार से यही आवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी ने जो करा है, ठीक है, उनको न्याय मिले और धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापति ने जो मेरे पिताजी के साथ में धोखाधड़ी करी है, हमको उसमें प्रॉपर निष्पक्ष न्याय चाहिए। कि उन दोनों के चक्कर में आज मेरे पिताजी नहीं रहे और इन दोनों की साजिश थी। इन्हें मेरे पिताजी ने 4 लाख रुपए धर्मेंद्र से दिए थे और हम उसको 2 गुना पैसा दे चुके हैं। फिर भी बार बार प्रताड़ना की जा रही थी कि आप मेरा पेमेंट दे दो और फिर भी मुझसे 7 लाख रुपए वो मेरे पिताजी से मांग रहे थे कि 7 लाख रुपए आपका फिर भी बकाया है। और 4 लाख का हम 2 गुना ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं। फिर भी मेरे पिताजी को बार बार पेमेंट के लिए परेशान करा जा रहा था और इन दोनों की साजिश थी कि जगदीश प्रजापति जो थे वो धर्मेंद्र परिहार के फ्रेंड ही है। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी के साथ में धोखाधड़ी करी कि आपका मकान आप बेच दो इनको तो आपका पेमेंट भी हो जाएगा, नहीं तो आपके 7 लाख के 14 लाख रुपए हो जाएंगे, आप दे नहीं पाओगे और आपका मकान भी आपके यहाँ से चला जाएगा। हमने 5 लाख रुपए उन्होंने हमको टोकन में नहीं दिया। इसके अलावा हमको कोई भी 1 भी रुपया हमको वहाँ से रिसीव नहीं हुआ। सरकार से हमको यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, और जो इन्होंने करा है धर्मेंद्र परिहार और जगदीश प्रजापति ने, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मकान तो हमारा ही है जी, मकान हमारा ही। उन्होंने सिर्फ हमको 5 लाख रुपए शाही पत्री के लिए दिया था और उन्होंने हमसे 1 महीने की 1.5 महीने की साइड ली थी, जिस साइड पे वो पेमेंट हमको नहीं दे पाए। मकान तो आज भी हमारा ही है, कब्जा हमारा ही है, सामान हमारा पड़ा हुआ उसमें। हमने सिर्फ 5 लाख रुपए टोकन मनी दिया था।